जय जय श्री राधे श्याम सीताराम। नाम जप चैनल में आप सभी भगवत भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको नाम की महिमा बताने का प्रयास करूंगी भक्तों, जो कि मैं भी बड़े बड़े भक्तों की वाणी सुनकर ही प्रभावित होती रहती हूँ। मेरे अपना तो कुछ भी नहीं है, सब ईश्वर की कृपा है। वही मिलाते हैं साधु संतों से और वही अच्छी वाणी देते हैं मेरे प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी। तो भगवान ने अपने को पाने का खुद भक्तों को रास्ता बताया कि मुझ तक भक्त कैसे कैसे पहुंच सकते हैं। तो मेरे भक्तों, भगवान को पाने का बड़े ही सरल मार्ग भगवान ने बताया कि अरे कुछ मत करो, तुम ना यज्ञ हवन अगर तुम्हारा सामर्थ्य है तो मत करो, तुम सिर्फ मेरा नाम जप करो। जैसे कि बोलते प्रेमानंद जी महाराज भी कि नाम जप करो तुम बस, और तुम्हें कुछ करना ही है। बैठ के आसन लगा के आप जब भी समय मिले काम करते हुए नाम जप करो और भगवान सबको मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कलयुग में नहीं मिलते, नहीं, वो कलयुग में तो सर्वसुलभ हैं। वो कलयुग में तो केवल नाम जाप को ही भगवान का जो पाने का जो मार्ग है वो बताया है। और भी कई तरीके से हम भगवान को पा सकते हैं भक्तों, जैसे कि बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने, जैसे गीता, श्रीमद् भागवत पुराण, भक्तमाल, ऐसी धार्मिक पुस्तकें पढ़ के हम अपना भी उद्धार कर सकते हैं, अपने कुल का, अपने बच्चों का। जैसा कि वर्तमान में मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन आजकल जो मैं सोशल मीडिया पर भी देखती हूँ तो मतलब इतनी महिलाएं जो हैं, इतनी जो संस्कार विहीन हो चुकी हैं कि उनका जो ऐसा देखते ही होंगे भक्तों आपके क्या हाल है। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि कहाँ जाएगा ये समाज, फिर हमारे बच्चे हम लोगों से क्या सीखेंगे। यदि माताओं का सही आचरण नहीं हुआ तो कल के दिन बच्चे भी बर्बाद हो जाएंगे और देश समाज सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए संस्कार का होना बहुत अनिवार्य है भक्तों। तो भगवान का भक्ति कीजिए। भगवान की भक्ति को नाम जप को क्यों कहा है भक्तों? क्योंकि भगवान के नाम में ऐसी सामर्थ्य है कि वो हमारे सारे पाप, अंधकार, जो भी हमारे अंदर अज्ञानता है, काम, क्रोध, मद, लोभ, वो सब भगवान का नाम महाराज जो है वो सब वो जला देता है। जिस तरह आग में यदि भूल से भी हम हाथ डालते हैं तो वो उस हाथ को भी जला देगा, और अगर हम जानबूझकर भी डालते हैं तो भी जला दे। तो भगवान के नाम का काम है कि पापों को जला देना, सद्मार्ग की ओर हमें अग्रसर करना। तो इसलिए नाम जप को बोला है। भगवान की नाम में बड़ी सामर्थ्य है। नाम से कैसे कैसे किए, वही जो अजामिल थे, जो उनने सिर्फ मरते समय अपने बेटे को नारायण पुकारा और वहाँ देखे उसने अपने आँखों हाल देखा, बताया सबको कि भाई यमदूत आए थे, यमदूतों को भगवान के जो दूत थे पार्षद थे उन्होंने भगा दिया। तो सोचिए भक्तों, उन्होंने तो भूल बस ही अपने पुत्र का नाम लिया। और यदि हम उस परमात्मा का नाम दिन रात जप करें, जब भी हमें समय में अनर्गल की वीडियो देखना, अनर्गल ये करना, इससे अच्छा है कि हम भगवान का नाम जप करें। तो हमारा भी कल्याण होगा और समाज का भी कल्याण होगा। जिस तरह नाम हमारे अंदर को ज्ञान से भर देता है भक्तों, मन मार्या तन वश में कीना, हुए भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर। जय जय श्री राधे श्याम भक्तों। यदि भगवान मीराबाई को मिल सकते हैं, प्रहलाद जी को मिल सकते हैं, ध्रुव जी को मिल सकते हैं, तो हमें भी मिल सकते हैं भक्तों, सबको मिल सकते हैं, हम सबको मिल सकते हैं। भगवान परम सुलभ हैं, उनकी तरफ अगर आप एक कदम बढ़ाओगे तो 100 कदम बढ़ाते हैं। तुम धावो एक पद और मैं धावूं पग 60। भगवान बोलते हैं कि तुम एक पग मेरी तरफ आओ, मैं 60 पग तुम्हारी तरफ आऊँगा। तो ये भगवान के वचन है। भगवान खुद ही अपने को पाने का मार्ग बताया हर चीज़ में, श्रीमद् भागवत में, गीता में, कि मुझे किस किस तरह से पाया जा सकता है। तो भक्तों, यदि इस कली काल के दुष्प्रभावों से बचना है तो हमें अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी होंगी, जिससे हमें ज्ञान आएगा। तो भगवान ने तो कलयुग तो है, पर उससे बचने का हमें एक मार्ग है। एक साधु संतों की वीडियो देखिए, और या तो
अच्छी अच्छी धार्मिक पुस्तकें पढ़ें। बहुत सारी पुस्तकें हैं समाज में पढ़ने को। रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, श्रीमद् भगवत गीता है, और जो एक भक्तों की भी एक बहुत बड़ी किताब है, भक्तमाल नाभादास ने लिखी हुई। वो बहुत बड़े भक्त हुए भक्तों भगवान श्री कृष्ण के। उसमें भगवान ने जो जो अपने भक्तों के साथ चमत्कार किए, उनके जीवन की रक्षा, वो सब उसमें है। तो ऐसे ऐसे पुस्तकें यदि भक्तों आप पढ़ोगे तो आपका, सारे समाज का, हम सब का उद्धार जरूर होगा भक्तों। जय श्री राधे श्याम सीताराम है। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताएं कि जो भी कुछ प्रश्न होंगे, जितना मेरे को अधम अज्ञानी को आएगा उतना मैं बताने का प्रयास करूँगी। जय श्री राधे श्याम सीताराम।